नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ एके में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है 1 एम्पीयर में कितने वाट होते हैं। कभी-कभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है कि 1 एम्पीयर में कितने वाट होते हैं, तो वहाँ पर हम काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इसका सही से जवाब नहीं दे पाते। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो पावर का फ़ॉर्मूला होता है वाट निकालने का, वो क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको पावर का फ़ॉर्मूला बताता हूँ। पावर यानी कि P इक्वल टू VI। इस फॉर्मूले की मदद से हम वाट निकालते हैं। यहाँ पर P पावर है, V वोल्टेज है और I एम्पीयर हमारा करंट है। अब सबसे पहले हम लोग डीसी सप्लाई के लिए देख लेते हैं कि डीसी सप्लाई अगर हमें दी हुई है और वहाँ पर हमें 1 एम्पीयर में कितने वाट होते हैं अगर ये पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारी डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो डीसी सप्लाई में सबसे पहले हमें वोल्टेज पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए पावर निकालने के लिए। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर हमारी डीसी सप्लाई है, जो वो 24 वोल्ट या 12 वोल्ट या 6 वोल्ट, जो भी एग्जांपल के लिए लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 24 वोल्ट लिया है और हमारा 1 एम्पीयर है, उसके लिए हम लोग वाट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू 24 वाट। क्योंकि पावर की यूनिट वाट होती है, तो ये हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ और वोल्टेज होता तो वो कुछ और निकल कर यहाँ पर आ जाता वाट हमारा। वोल्टेज पे डिपेंड करता। इसी तरीके से अब जब मैं एसी सप्लाई की बात करता हूँ, तो सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ, सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ, तो इसके लिए भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही रहता है, P इक्वल टू वी आई। और यहाँ पर क्योंकि एसी सप्लाई में पावर फैक्टर होता है, डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर पावर फैक्टर होता है एसी सप्लाई में, इसलिए मैं यहाँ पर cos फाई मान लेता हूँ। कुछ ना कुछ तो पावर फैक्टर होगा, तो इसलिए यहाँ पर पावर फैक्टर इंक्लूड हो जाता है एसी सप्लाई में। अब मैं पावर निकालूंगा, तो मान लीजिए कि वोल्टेज है हमारा सिंगल फेज के लिए 240 और करंट हमें पता ही है कि 1 एम्पीयर के लिए हमें वाट निकालना है। और पावर फैक्टर मैं मान लेता हूँ कि 0.8 है। आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर 0.9 मानेंगे तो थोड़ा सा हमारा वाट ज़्यादा हो जाएगा। अगर 0.8 से नीचे हमारा पावर फैक्टर रहेगा तो हमारे जो वाटेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर P और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तीनों का, तो 192 वाट आ जाएगा हमारा ये। अगर यहाँ पर पावर फैक्टर चेंज होता तो हमारे ये वाट भी चेंज होते। वोल्टेज अगर चेंज होता तो हमारा यहाँ पर वाट भी चेंज होगा। यानी कि ये दोनों पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए हमें 3 फेज के लिए निकालना हो, एसी सप्लाई के लिए, हम लोग देख लेते हैं। थ्री फेज में आप लोग जानते हैं कि 3 फेज रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है पावर का, वो हमारा हो जाता है P इक्वल टू √3 VI cos फाई। ये हमारा पावर फैक्टर भी इसमें होता है और ये √3 लग जाता है क्योंकि 3 फेज रहते हैं, इस वजह से। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि √3 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1.73। टू तो 2 पॉइंट लिख रहे हैं हम। और यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो है 415 और एम्पियर हमें पता ही है कि 1 एम्पियर के लिए हम लोग वाटेज निकाल रहे हैं। और कॉस फाई जो हमारा पावर फैक्टर है उसको मान लेते हैं हम लोग 0.8। तो इस तरीके से जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा 574.36 वाट निकल के आएगा। अगर यहाँ पर पावर फैक्टर चेंज होता या वोल्टेज भी चेंज होता तो हमारा ये जो वाटेज है वो भी चेंज होते। पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव होगा, 0.9 हो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, तो हमारा यहाँ पर ये वाटेज भी बढ़ जाएगा और
अगर 415 वोल्टेज से अप या डाउन होता है तो यहाँ पर इस वाटेज में भी डिफरेंस आ जाने लगेगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। 1 एम्पियर में हमें पता चल गया कि डीसी सप्लाई में अगर 24 वोल्ट हमने दिया हुआ है तो 24 वाट आते हैं। सिंगल फेज में अगर हमारा 240 वोल्ट की सप्लाई है और 0.8 पावर फैक्टर रहेगा तो हमारे इतने वाट 192 वाट आएंगे। और इसी तरीके से अगर 3 फेज सप्लाई है और वहाँ पर हमें अगर 415 वोल्ट दिया गया है और 0.8 पावर फैक्टर मेंटेन है तो हमारा ये है 574.36 वाट निकल कर आता है। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और एक नई जानकारी मिली होगी। अगर आपने हमारे वीडियो